फ्री कंसेंट एक एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये फ्री कंसेंट कैसे आएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 14 में लिखा हुआ है, किसी पार्टी ने अगर हाँ किया है, एक्सेप्ट किया है ऑफर, तो एक्सेप्ट करते समय उस पर कॉशन अप्लाई नहीं हुआ है। कॉशन का मतलब होता है डराना धमकाना, वो अप्लाई नहीं हुआ है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, बहकाया नहीं गया है। फ्रॉड, उनके साथ फ्रॉड नहीं किया, उन्होंने धोखा नहीं दिया है। मिसरिप्रेजेंटेशन, एक ऐसी गलती जो जिसने की उसको भी नहीं पता कि वो गलती कर रहा है। और मिस्टेक मतलब आपने खुद या सभी पार्टीज ने मिलकर ऐसा एग्रीमेंट बनाया जो एक्चुअली उन्होंने गलती से बना दिया। तो इन सभी केसेस में अगर कॉशन, अनड्यू, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इनमें से कुछ भी अप्लाई होता है किसी भी एग्रीमेंट में, वहां पे कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे सभी पॉइंट्स को। तो पहले हम देखते हैं, अगर हम एक इसे चार्ट पे डिपिक्ट कर लेते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या कंडीशंस है जहां पर की कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती है। फ्लॉ इन कंसेंट मतलब कंसेंट जहां पर सही नहीं है। कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और स्टेक। अब आप कहेंगे फ्रॉड इसमें से कहाँ गया, तो मैं आपको बता देती हूँ। मिसरिप्रेजेंटेशन में दो चीजें आती हैं। एक मिसरिप्रेजेंटेशन होता है जो इंटेंशनल होता है, जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन देना या बताना, और एक होता है इनोसेंटली या फिर अनइंटेंशनल। इंटेंशनल या फिर विलफुल, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉडुलेंट। जो कि इंटेंशनल है, विलफुल है, यानी कि मन से किया हुआ काम, वो होता है आपका फ्रॉड। अब हम बात करते हैं अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल या फिर हम कह सकते हैं इनोसेंट, जिसमें गलत इंफॉर्मेशन देने की जानकारी उस बंदे को भी नहीं थी जो इन्फॉर्मेशन गलत दे रहा था, उसे लग रहा था इन्फॉर्मेशन सही है। इसको हम बोलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन, जो कि अनइंटेंशनल होता है। अब आती है बात मिस्टेक की। मिस्टेक दो तरह से होती है। रिगार्डिंग मिस्टेक ऑफ लॉ, आप जिस कंट्री में रह रहे हो वहां के लॉ से रिलेटेड आपने मिस्टेक की, या फॉरेन कंट्री के लॉ से रिलेटेड। तो अगर आपने अपने कंट्री के लॉ से रिलेटेड मिस्टेक की है तो उस केस में आपके एग्रीमेंट्स वैलिड होते हैं, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपने गलती की है, ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन अब वो एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। लेकिन फॉरेन कंट्री के लॉ से रिलेटेड अगर मिस्टेक की है एग्रीमेंट बनाते समय, तो वो आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। सेकंड आपका मिस्टेक ऑफ लॉ के बाद आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, मतलब जिस चीज को लेके हम एग्रीमेंट बना रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ मिस्टेक हो जाए, तो वो होता है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में दो टाइप से हो सकता है। एक आपका होता है बायलेटरल मिस्टेक और एक होता है आपका यूनिलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल मिस्टेक का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टी से ही मिस्टेक हुई, और यूनिलेटरल मिस्टेक होता है एक पार्टी ने मिस्टेक किया, मतलब एक पार्टी सही कर रही थी, दूसरी पार्टी ने गलत समझा और मिस्टेक कर दी। बायलेटरल मिस्टेक में जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो आपके वॉइड होते हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज के साथ ही मिस्टेक होती है। इसमें आता है मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट। अगर उससे रिलेटेड आपकी मिस्टेक है तो वो सभी एग्रीमेंट्स आपके वॉइड हो जाएंगे। अब सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कौन कौन सी मिस्टेक हो सकती हैं, वो है एग्जिस्टेंस रिलेटेड। जो भी आप सब्जेक्ट मैटर जिसके लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करता ही नहीं था जब आपने एग्रीमेंट बनाया। सिमिलरली आइडेंटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइटल और प्राइस। हम इन सभी टाइप की मिस्टेक्स को एक एक करके डिटेल में करेंगे। बायलेटरल मिस्टेक में एक और होता है मिस्टेक एज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, लेकिन अब वो पॉसिबल है कि नहीं परफॉर्म करना, उसकी पॉसिबिलिटी चेक करने में मिस्टेक हो गई। उसमें एक आता है आपका फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी और सेकंड आता है आपका लीगल इम्पॉसिबिलिटी। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड होता है आपका यूनिलेटरल मिस्टेक। तो यूनिलेटरल मिस्टेक में जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो सभी एग्रीमेंट्स वैलिड माने जाते हैं, क्योंकि अगर एक पार्टी की मिस्टेक है तो उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए वो मिस्टेक हुई है, तो उस केस में एग्रीमेंट्स वैलिड होते हैं। लेकिन यूनिलेटरल मिस्टेक की भी दो एक्सेप्शंस हैं जहां पे की एग्रीमेंट्स आप वॉइड करार दिए जाते हैं। उसमें से एक एक्सेप्शन है मिस्टेक एज टू द पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद। आपने जिस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने सोचा ये वही पर्सन है लेकिन वो पर्सन कोई और था, वहां पे एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। और सेकंड होता है मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट का नेचर समझने में अगर गलती कर दी, चाहे वो एक ही पार्टी की गलती क्यों ना हो, तो वहां पर भी एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। तो अगर हम इस चार्ट को देखें, क्वेश्चन अगर होता है तो वहां पे आपका एग्रीमेंट्स वॉइडेबल होता है, मतलब जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो एग्रीमेंट को वैलिड रखे या फिर उसे वॉइड कर दे। सिमिलरली अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल होते हैं,
मिसरिप्रेजेंटेशन में अगर फ्रॉड है तो भी वॉइडेबल है, और अगर मिसरिप्रेजेंटेशन है फिर भी वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। मिस्टेक के केस में एग्रीमेंट्स जनरली वॉइड होते हैं, बट अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है वो भी उसी कंट्री की जहां पे एग्रीमेंट बना तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, और अगर किसी और कंट्री की है तो वो वॉइड होता है। बायलैटरल मिस्टेक हमेशा वॉइड होते हैं चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, और यूनिलैटरल मिस्टेक में सभी एग्रीमेंट्स वैलिड रहते हैं, वो वॉइड नहीं होते एक्सेप्ट टू कंडीशंस। दो कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर की एग्रीमेंट्स वॉइड हो जाते हैं। वो दो कंडीशंस हैं जिसमें एक में गलत पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है वो गलत समझ के कॉन्ट्रैक्ट किया, वहां पे वो सब वॉइड होते हैं।